कोई अपडेट नहीं डाला था कि मैं लाइव आने वाला हूं, बट फिर भी आज थर्सडे है, कल मैं लाइव नहीं आऊंगा। संडे टू थर्सडे में लाइव आता हूं, तो आज मैं लाइव आ गया ताकि आप लोगों को कल के लिए मैं अपडेट दे पाऊं। सो लेट्स सी कितने लोग जुड़ते हैं। जितने भी लोग जुड़ेंगे कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, है ना। सो काफी लोग जुड़ चुके हैं। कैसे आप लोग? देव पाठक जी राम राम, देवांश प्रजापति 88 हाय, बालाजी हेलो, सोनू कंबो जी राम राम जी। सो कैसा रहा आप लोगों का दिन? पीजी ऑफिशियल हेलो हेलो हेलो, राजा यादव जी हेलो सर, हेलो हेलो, के एम कुमार हेलो, पनराम बेटर हेलो। कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। तेजस पटेल हेलो, आप कहाँ से हूँ? मैं मुंबई से हूँ। विशास रथोर हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, राम 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 राम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बहुत लोग लाइक डायरेक्ट मैसेज करके लाइव मार्केट में ये पूछते हैं कि सर ये होल्ड किया हुआ है, ये होल्ड मतलब पी लिया हुआ है, सी लिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस ना करें। यदि आप लोग को लगता है कि लाइव मार्केट में मुझे सीखना है, मुझे लाइक समझ नहीं आ रहा है चार्ट कैसे बनाऊं, ड्रॉ कैसे करूं, या फिर मुझे आता है चार्ट समझ तो आता है, कैंडल समझ आता है, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट एग्जैक्टली समझ नहीं आता। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना इतना आसान नहीं है, बट समझना आसान है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए बी सी डी इंग्लिश होता है, लेकिन इंग्लिश सबको बोलना नहीं आता। कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं लेकिन बोलना नहीं आता। ठीक है, मयंक बोल रहे हैं वीडियो डाल देना, और या डाल देंगे, हर दिन ही अपलोड हो जाता है। सत्यम हेलो 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 एवरीवन, साइको कृष्णा हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप ना पूछें ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस कि मैं होल्ड करके हूं, ये सारी चीजें मैं आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टेल यू गाइस कि ये होल्ड करना नहीं। माय जॉब इज टू गाइड यू गाइस। लाइव मार्केट में लर्निंग देना मेरा काम है, कोई सीपी का काम मेरा नहीं है देने का। आई एम नॉट अ एडवाइजरी फर्म, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जो भी आता हूँ अपना व्यू शेयर करने आता हूँ। आप लोगों को पसंद आता है जरूर जुड़िए, नहीं पसंद आता है मत जुड़िए। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जितने भी लाइक फॉलोअर्स हैं, फॉलो करते हैं, तो वो लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं, है ना। जिंदगी भर टिप पे काम नहीं होगा, जिंदगी भर किसी से पूछ के काम नहीं होगा। तो यदि मैं खुद समझ लूं तो वो मेरे लिए एनफ होगा। भले ही मुझे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल लगे, लेकिन हाँ इतना टाइम तो लगता है। मैं भी ऑलमोस्ट 13 साल से इस मार्केट में हूं, तो टाइम लगता है और आज भी सीख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं वो लोग समझते हैं कि भाई 2 महीना, 6 महीना, साल भर यदि वीडियो देख लूं और यदि मैंने बहुत लॉस कर लिया तो मुझे बहुत प्रॉफिट होना चाहिए। और वो ये सोचते हैं कि किसी से टिप मांग के या किसी से पूछ के मैं ट्रेड कर लूं, तो ये भाई सपना भूल जाओ। बहुत खतरनाक चीज है ये, बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत डेंजर है ये। ट्रेडिंग का जो वर्ल्ड है ना, उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो लोग सीखना नहीं चाहते, क्लासेस नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते। लेकिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई ठीक है मैं सीख रहा हूं, लॉस हो रहा है लेकिन लॉस भी कायदे में करना है, तो उस हिसाब से चलेंगे। लोग 10,000 20,000 डालते हैं, 10-10 लॉट, 5-5 लॉट, छोटा छोटा 20 रुपया 30 रुपया का वीकली ले लेंगे। फिर पूछेंगे सर मैंने ये होल्ड किया, वो सपना में रहते हैं। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, यदि बुरा लग रहा हो माफ कीजिएगा, लेकिन सच बोलना भी तो जरूरी है। साइको कृष्णा जी माय नेम एक बार प्लीज। हेलो साइको कृष्णा। ठीक है, आई होप यू आर नॉट साइको, बट नाम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो टू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मैंने अपडेट भी नहीं किया था, बट आप लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना जरूरी है कि यहां पे टिप पे काम नहीं होता, यहां पे कोई सलाहकार, कोई रिकमेंडेशन, ऐसा चीज यहां पे नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म पे स्टॉक्स एंड लेवल्स मेरा काम एक ही है, बताना, सिखाना। 390 में आप जुड़िए, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए। 390 मंथली मैंने रखा है उसी के लिए। यदि आपको चार्ट वार्ट समझ नहीं आता, मैं चार्ट वगैरह अपलोड करता हूं, वीडियो भी अपलोड करता हूं लाइव मार्केट में। मैं अपना व्यू शेयर करता हूं चार्ट को दिखा के कि हाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि उस पर आपको समझ आता है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बेसिक तो क्लियर है लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, तो लाइव मार्केट में गाइडेंस के लिए लाइव मार्केट लर्निंग थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 390 मंथली हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे,
मैंने बहुत कम रखा है सबके लिए, ताकि आप लोग जुड़ पाए और उसका आनंद ले पाए, कुछ सीख पाए, है ना। प्रवीण पाठक जी बोल रहे, आई हैव लॉस्ट 35K टुडे, व्हाई। आज हम लोगों ने सुबह सुबह रेजिस्टेंस बता दिया था बैंक निफ्टी का, कल 47,400 का सपोर्ट भी बता दिया था एक्सक्लूसिव मेंबर्स को, जो 390 में पे करते हैं ना, वो जुड़ते हैं हमारे साथ मंथली में, वो है एक्सक्लूसिव मेंबर्स। वो एक्सक्लूसिव मेंबर्स को हम लोगों ने सुबह में बता दिया था चार्ट में कि भाई 47,400 का सपोर्ट था, जो कल भी बता दिया था, वहां से तो बहुत अच्छा बाउंस बैक कल भी कर गया, और आज भी एक रेजिस्टेंस जोन था, हम लोगों ने बता दिया चार्ट में बना के, इसके ऊपर यदि पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनता है तो बुलिश कैंडल का लो कैसे लगा के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। दिस इज द लर्निंग, करना ना करना आपके ऊपर है, मैं सलाहकार तो नहीं हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि लोग बोलते हैं कि सर मैं मतलब मुझ में हिम्मत नहीं होता, इतना लॉस खा चुका हूं। तो भाई हिम्मत नहीं होता तो आप क्यों नहीं उस चीज को बंद करके इक्विटी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा कैश ट्रेडिंग क्लास भी है, यदि हमसे नहीं सीखना है, मैंने फीस भी बहुत कम रखा है, यदि इस प्राइस में, यदि इस फीस में कोई सिखा रहा होगा साल भर का क्लास, तो उनसे कर लीजिए। मैंने तो क्लास का फीस सिर्फ 15,000 रखा है पूरे साल का, और एवरी संडे आके क्लास कराता हूं 1-1.5 घंटे ईमानदारी से लाइव आके। 1-2 क्लास शुरू में प्राइस एक्शन का, कैंडल्स का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, उसके बाद सारे क्लासेस लाइव होंगे, वो उसमें जुड़िए। क्या जरूरत है आपको ऑप्शन में पड़े रहने का भाई, कि मुझे ऑप्शन ही करना है, मुझे ट्रेडर ही बहुत बड़ा बनना है, ऑप्शन ट्रेडर बनना। ऑप्शन ट्रेडर क्यों, इक्विटी ट्रेडर बनो, क्या जरूरत है। ट्रेडर बनना इंपॉर्टेंट ना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। तो पैसा आप कहीं भी बना सकते हो, इक्विटी में भी बना सकते हो, पोजिशनल लेके भी बना सकते हो, इन्वेस्ट करके भी बना सकते हो। क्या जरूरत है कुएं में पैसे को डालने की, कोई जरूरत नहीं है ना। कुएं में डाले जा रहे हैं ऑप्शन वीकली करके, 20,000 डाला, अरे 20,000 रुपए कमाने में लोग, किसी बहुत लोगों का भाई 2-2 महीने का तनख्वाह होता है, 20-20 हजार। हेलो अमित जी। तो हमारा एक ही मकसद है कि भाई सीखिए, खुद कीजिए, बस इतना ही मकसद है। आगे बढ़ते हैं, और जिसे भी कोई क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप वही कीजिए जिनको क्लासेस का क्वेरी हो, अन्यथा ना कीजिए, परेशान नहीं कीजिए। बहुत लोग ऐसे टाइम पास के लिए भी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, उनको मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है। योर यूट्यूब चैनल प्लीज, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से टाइप करो, स्टॉक्स एंड लेवल्स बाय मुकेश झा, आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग, अभी देखो डाउ भी ऊपर ही है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। देखो डेटा जो आज आया है, क्या डेटा आया, मैं डेटा की बात कर लेता हूं पहले, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स तो मैंने कल भी बोल दिया था, एक बार मार्केट उछलेगा, तुरंत नहीं गिरेगा, ठीक है। सपोर्ट बता दिया था 20 SMA बैंक निफ्टी का, उस पर चर्चा करेंगे, जल्दी आज खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो सर, आज मार्केट इतना क्यों ऊपर गया, सीखना पड़ेगा ना, क्यों ऊपर गया, मैं बता रहा हूं ना। कल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने स्पेशली अपने एक्सक्लूसिव, देखिए लाइव मार्केट में आपको जुड़ना है तो जुड़ना पड़ेगा बस, क्योंकि यहां पे मैं वही चीज बता सकता हूं जो अभी है। लाइव मार्केट में क्या हो रहा होगा, क्या गैप डाउन होगा, फ्लैट खुल को ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वो अभी कैसे बता दूं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने उतना कम इसलिए ही रखा है कि सीखेंगे भी, समझेंगे भी, समझ रहे हो ना। तो वहां पे एक व्यू भी मैं दे पाऊंगा। लोग तो यहाँ पे 20-20 हजार, 15-15, 10-10 हजार रुपए लेके भाई टिप दे रहे हैं। मेरा काम टिप देने का नहीं है, सिखाना है, समझाना है, और भी चार्ट के माध्यम से, ठीक है, ताकि लोग समझे जो चार्ट पे काम। ट्रेडिंग क्या है, चार्ट पैटर्न वगैरह देख के तो ट्रेड होता है ना, उसको यदि आप अच्छे से देखना, उसको एनालिसिस करना सीख जाए तो आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। वहां कहीं ना कहीं आप स्किलफुल हो जाएंगे, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस सही जगह लेना पड़ेगा, एंट्री सही लेना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा। और एकदम यदि आप त्रस्त हो गए कि भैया ऑप्शंस में पैसा बन ही रही है, 10 लाख 20 लाख लॉस हो गया, तो भाई छोड़ दीजिए, इक्विटी में जाइए। बहुत अपॉर्चुनिटी, सीखना पड़ेगा बस। लोग सीखना नहीं चाहते, टाइम पास होता है ना उसमें। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग होता है, एवरीडे बाय सेल, ऊपर नीचे, कभी 2,000 20,000 बन गया, कभी 20,000 50,000 बन गया, कभी 50,000 पूरा लॉस हो गया, कभी 1 लाख पूरा लॉस हो गया। तो एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, उतना ही खतरनाक है। कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताइए। तो ऑप्शन जो है ना बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मजेदार है, मस्त मजा आता है देखने में, लेकिन जब भाई जाता है ना पैसा, तब मजा आता है असली, ठीक है।
सर आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। हम लाइव ट्रेडिंग हम क्यों करेंगे आपके साथ भाई। मैं लाइव मार्केट में चार्ट्स और वीडियो के माध्यम से अपडेट करता हूं एक्सक्लूसिव मेंबर्स को, मेरा उतना ही काम है। 399 में इतने ही मिल गए, ठीक है। अग्री सर, यस अग्री, गुड। लोगों को क्या है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है फिर, सर 399 में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर 399 में क्या मिलेगा। भाई जुड़ो, 390 है ना, 10-10, 20-20 हजार का टिप दे के काम कर रहे हो, 390 में जुड़ने के लिए इतना सवाल, क्या मिलेगा भाई। जुड़ जाओ, क्या जाएगा, एक महीना देख लो, एक महीना का है, जुड़ जाओ देख लो कि क्या है। यहां पे तो लोग 20-20, 10-10 लाख दे के मार्केट को नहीं पूछते, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लॉस करने के बाद नहीं पूछते कि भैया ऑप्शन में लॉस क्यों हो रहा है, सीख लेता हूं कहीं से जाके या रोक देता हूं, इक्विटी में काम करता हूं। लेकिन 390 में सवाल पूछते हैं कि भैया कैसे सीखने मिलेगा। मैं जब था ना 10-10, 20-20 हजार का पेमेंट करता था क्लासेस के लिए 7-8 साल पहले, है ना, पेमेंट कर देता था, पूछता नहीं था उतना, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर होगा देखने के लिए, है ना, पेमेंट देने के लिए, अकाउंट में डालने के लिए, पूछता नहीं था, कर देता था। एक्सपीरियंस उसी से होता है। लोग क्या ना पहले सब कुछ क्या मिलेगा कैसे, 10 लाख हार गया, 10,000 अकाउंट में बचा है, अब 390 के लिए पूछना ही पड़ेगा ना। बोल तो रहा हूं लाइव मार्केट लर्निंग है। अब लाइव मार्केट लर्निंग क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चार्ट और वीडियो के माध्यम से चार्ट और वीडियो बना के डालता हूं, अपना व्यू डालता हूं। वो व्यू जानना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है नहीं यदि आपको लगता है मेरा व्यू इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं जुड़िए, सिंपल है ना यार, इसको क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का। सर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कोई टाइम देखो, और सीखने की टाइमिंग क्या, लाइव मार्केट बोल रहा हूं तो लाइव मार्केट में जिसको पता ही नहीं है, लाइव मार्केट 9:15 के बाद होता है ना, 3:30 बजे तक, उसके बीच में जब भी मुझे लगेगा मैं अपडेट कर देता हूं भाई चार्ट वगैरह के माध्यम से। आपको जुड़ना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, प्रोफाइल पेज पे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, जुड़ जाइए। और वहां पे यदि कोई दिक्कत आती है मुझे डीएम करिए, व्हाट्सएप कीजिए, बस। अब तंग मत कीजिएगा, कॉल वॉल मत कीजिएगा, सर जुड़ना है क्या करें कैसे करें, वो सब नहीं। एक लहेजे में एक अच्छे विद्यार्थी की तरह व्हाट्सएप कीजिए, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स देखो आज क्या हो गया, क्लाइंट ने फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग भी किया है 3,600 कॉन्ट्रैक्ट, 4,400 शॉर्ट भी किया, तो शॉर्ट में अल्टीमेटली ज्यादा ही है आज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। एफआईआई का क्या है, एफआई वो लोग थोड़ा, एफआई लोग 397, ज्यादा नहीं, 377 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या किए हैं, लॉन्ग किए हैं, और 1092 शॉर्ट किया, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ठंडा डेटा है, ऐसा कोई डेटा खास नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट अब थोड़ा थोड़ा लॉन्ग हो रहे हैं, मतलब रिटेलर्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन वाला बात है। बट जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक कोई क्लैरिटी नहीं। अब चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। देखो चार्ट को देखते हैं फिर बात करेंगे। कल का तो जितना भी गिरावट था पूरा खत्म हो गया, ये तो समझ लो, कल जितना भी गिरा है मार्केट वो तो पूरा खत्म हो गया। देखिए अब एक लेवल, शॉर्ट का लेवल जो होगा ना पोजिशनली, वो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। 21,500 के नीचे, 21,510 पकड़ लो, 510 भी बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट से यहां मैटर कर जाता है। 21,510 के नीचे अब जब डेली कैंडल का क्लोजिंग आएगा तो ही अब निफ्टी खराब हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट टारगेट होगा सीधा 21,200, 100, 21,200, 100, मतलब 300-400 पॉइंट नीचे का टारगेट वो आ जाएगा। कब, जब 21,510 के नीचे डेली क्लोजिंग रेड कैंडल से आ जाएगा, इंट्राडे में जाने से नहीं होगा, क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। ये रहा ये निफ्टी का। बाइंग कब करना चाहिए, बाइंग अब जब तक 21,780 के ऊपर नहीं चलता, क्लोजिंग नहीं आता, तब तक बाइंग में नहीं बैठना चाहिए, जैसा भी डेटा हो। मतलब अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है। यहां पे आपको 21,500 के नीचे जाने का वेट करना चाहिए, या तो 21,780 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए डे का, तभी कोई एक ट्रेडिंग बनता है, ट्रेड बनता है, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में जुड़ना है तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। ये पोजिशनल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी स्पॉट, निफ्टी भी स्पॉट बताया, बैंक निफ्टी भी स्पॉट बता रहा हूं। 47,700
अभी कितना चल रहा है 48,195 पे क्लोज किया है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 350 450 पॉइंट ही दूर आएगा, 450 500 पॉइंट नीचे। 47,700 के नीचे यदि क्लोजिंग कर गया डे कैंडल के साथ तो पोजिशनली बैंक निफ्टी 46,800 तक पहुंच सकता है, मतलब वहां से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे। कब? 47,700 के नीचे यदि क्लोज कर गया रेड कैंडल से डे टाइम फ्रेम पे, तो वहां से सीधा 46,800 तक पहुंच सकता है, 820, ठीक है। यदि 46,820 के नीचे भी खिसका तो फिर सीधा नीचे जाएगा वो 44,600, वो बात की बात है। अभी हम लोग सिर्फ 46,800 तक की बात कर रहे हैं। कब? जब 47,700 के नीचे क्लोज कर जाए, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या, अब यहां पे लोग सोचेंगे बाइंग करें, क्यों भाई बाई करेंगे, यहां पे बाई क्यों करेंगे? 47,400 के पास स्पॉट जब आ रहा था, 481 का लो बनाया, वहां पे 47,400 का मैंने बता तो दिया कि सपोर्ट है बहुत अच्छा। कहां पे, किस चीज का सपोर्ट था? 20 SMA का सपोर्ट था डे चार्ट पे, मैंने बार बार बताया है ना, बार बार बताया कि 47,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां पे, और नीचे में भी 47,400 का भी सपोर्ट है। और अभी जब तक 47,700 के नीचे, 47,700 के नीचे क्या होगा क्लोजिंग करने से? 20 SMA के नीचे क्लोज कर जाएगा, तो फिर वो खराब हो जाएगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी अब जब तक 47,000, और यदि ये रैली कंटिन्यू रहा तो फिर 48,600 तक, मतलब यहां से 300-400 पॉइंट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कल मार्केट क्या करता है। डेटा 1-2 दिन देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अभी जो करना है इंट्राडे में करना चाहिए, अभी जो करना है अभी इंट्राडे में स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। जब तक सीपीआई का डेटा क्या है, कोर इन्फ्लेशन डेटा 11 तारीख को, 11 जनवरी को आने वाला है, ठीक है। तो उस दिन के लिए वेट करना चाहिए कि कैसा डेटा आ रहा है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं, कल फ्राइडे है 5, 6, 7, तो मतलब थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। देखो डेटा अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, हम लोग गेस वर्क नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे। यदि यहाँ पे कोई भी पोजिशनल ट्रेड लूंगा मैं, यदि मैं लेना चाहता हूं, तो या तो मैं 47,700 के नीचे बैंक निफ्टी को क्लोज होने दूंगा, तब मैं पुट की तरफ जाऊंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बाई तब करूंगा जब 48,530 के ऊपर जाता है। 48,530 के ऊपर जब क्लोज करेगा तभी मैं बाइंग का सोचूंगा, अभी बाइंग का नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि डेटा अभी प्रॉपर्ली बना नहीं है, साल का शुरुआत है। एफआई का डेटा थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए, वो क्लैरिटी जो है एफआई का तभी आएगा जब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, क्योंकि वो एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो फॉरेन का जो इतना बड़ा डेटा इवेंट होता है, तब हम लोग को वेट करना चाहिए कि कोई भी डेटा आने वाला है तो उसके पहले कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, खतरनाक साबित हो सकता है। और आशा करता हूं कि आज का लाइव आपको पसंद आएगा, यदि पसंद आएगा जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।